बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ। क्या ज़रूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफ़ी है? नहीं। हेलो, खुशामदीद, आदाब। मैं फ़ातिमा। स्वागत है आपका एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के चैनल पे। क्या लगता है जितने भी मुस्लिम्स मुझे सुन रहे हैं, बिलीवर्स मुझे सुन रहे हैं, एक गैर मुसलमान जो कि एक अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है, गरीबों की मदद करता है, अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए बिताता है, कभी कोई गलत काम नहीं करता, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, क्या अल्लाह उसे जन्नत फराम करेंगे या उसे जहन्नुम की आग में जलना होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अल्लाह को नहीं पूजता या अल्लाह की इबादत नहीं करता। कुरान की किताब कुरान 3:116 में लिखा है, Indeed, those who disbelieve never will their wealth or their children avail them against Allah at all। यानी कि वो लोग जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, उन्हें ना तो उनका वेल्थ यानी कि उनके पैसे और ना ही उनके बच्चे अल्लाह के अज़ाब से बचा सकेंगे। एंड दोज आर द कंपेनियंस ऑफ फायर। ये लोग जहन्नुम के आग के कंपेनियंस हैं। दे विल अबाइड देयरिन इटर्नली। और वो जहन्नुम में ज़िंदगी भर जलेंगे, वक्त के अंत तक। इसी के साथ और भी बहुत सी आयतें हैं जो डिसबिलीवर्स को जहन्नुम में जलाने की बात करती है, और ऐसी ऑफेंसिव बातें लिखी हुई हैं उन लोगों के लिए जो गैर मुसलमान है। जैसे कि कुरान 98.6, Indeed, they who disbelieved among the people of the scriptures and the polytheists will be in the fire of hell, abiding eternally therein. Those are the worst of creatures। यहाँ पर तो उन लोगों को सबसे वर्स्ट ऑफ वर्स्ट क्रिएचर्स कहा गया है, यानी कि सबसे गंदा और सबसे बेकार माना गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। और ये लोग वक्त के अंत तक, आखिरत तक जहन्नुम की आग में जलेंगे। कुरान 9:30, यहाँ पे यहूदियों और क्रिश्चियंस के बारे में लिखा है, Jews and Christians imitate the saying of those who disbelieved। ये वो लोग हैं जो उन लोगों के जैसे हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, उनकी नकल करते हैं। अल्लाह डिस्ट्रॉय देम, अल्लाह इन्हें तबाह कर देगा। हाउ दे आर डिल्यूडेड, इन्हें कैसा भ्रम है, इन्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। कुरान 3:8-5, And whoever desire a religion other than Islam never will be accepted of him। वो इंसान जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब अपनाएगा, अल्लाह उसे कभी नहीं अपनाएगा। And in the thereafter he will be among the loser। और अंत में वो एक लूज़र के तरह कहलाएगा। यहाँ इन आयतों को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह जो है एक बहुत ही गुस्सैल और अपने इज़्ज़त और अपने अलावा और किसी चीज़ को नहीं समझता। अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान अच्छा है, अच्छी नीयत रखता है या नहीं। उसे सिर्फ़ इस बात का फ़र्क पड़ता है कि कोई उसकी इबादत करता है या नहीं। आप में से बहुत से मुसलमान कहेंगे कि इस्लाम गलत नहीं है, मुसलमान गलत होते हैं। कुछ मुसलमान गलत काम करते हैं, कुछ मुसलमान अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस्लाम के नज़रिए में अच्छा इंसान और बुरा इंसान होने की कोई कद्र नहीं है। वो इंसान, वो मुसलमान जो गलत काम भी करता है लेकिन अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा और उसे जन्नत फराम करेगा। ऐसा ही एक आयत है कुरान 3:3-2, से obey Allah and the messenger, but if they turn away then indeed Allah does not love the disbelievers। यानी कि अल्लाह तो उन लोगों से प्यार ही नहीं करता जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते।
भले ही वो लोग इंसानियत पे यकीन रखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह उनसे प्यार नहीं करता। हम जैसे लोगों को तो अल्लाह का कभी प्यार ही नहीं मिलेगा। खैर, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद का ये कहना है, O women, give alms, as I have seen that the majority of dwellers of hellfire were you women। यानी कि ओ औरतें, मैंने देखा है कि तुम में से ज़्यादातर, जो सभी औरतें हैं, और यहाँ पे मुसलमान औरतों की बात की जा रही है, तो जितनी भी मुस्लिम औरतें हैं अगर वो सुन रही हैं, तो ज़्यादातर औरतें प्रॉफिट मोहम्मद के हिसाब से नर्क में सड़ने वाली हैं। उनमें से कुछ औरतों ने पूछा, दे आस्क्ड, वाई इज़ इट सो ओ अल्लाह's अपोस्टल, यानी कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल, ऐसा क्यों है, हम क्यों नर्क में जाएंगे? ही रिप्लाइड, यू कर्स फ्रिक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड। तुम हर छोटी छोटी बात पे जो है कर्स करती हो और अपने पतियों की नाफरमानी करती हो, बहुत ही अनग्रेटफुल वाइफ हो तुम। I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you। खैर, इतनी सारी जो औरतें हैं जो स्पेस में जा चुकी हैं, एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं, इतनी औरतें जो दुनिया की बेस्ट सर्जन है, जो पूरे मुल्क को चला रही हैं, रसूल अल्लाह के नज़रिए में वो औरतें जो हैं वो अनइंटेलिजेंट है और बहुत ही डिफिशेंट है रिलीजन में। अ कॉशियस सेंसिबल मैन कुड बी लेड एस्ट्रे बाय सम ऑफ यू। एक अच्छा समझदार इंसान तुम जैसी औरतों के वजह से भटक सकता है। द वुमेन आस्क्ड, उस औरत ने पूछा, ओ अल्लाह's अपोस्टल, व्हाई इज़ इट डेफिशिएंट इन आवर इंटेलिजेंस एंड रिलीजन। हम इतने डेफिशिएंट इंटेलिजेंस में क्यों हैं और हम रिलीजन में इतने कम क्यों हैं? ही सेड, इज़ इट नॉट द एविडेंस ऑफ टू वुमेन इक्वल टू द विटनेस ऑफ वन मैन। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा कानून था, क्योंकि ये कानून तो आज के समय कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनके हिसाब से कि एक मर्द के मुकाबले दो औरतों की विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के यकीन होता है कि वो एक औरत सही बात बोल रही है। दे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, उन औरतों ने अफर्मेटिव से अपना सिर हिलाया। ही सेड, दिस इज़ द डिफिशियंसी इन हर इंटेलिजेंस, यही तो उसके दिमाग की कमी है। Isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses? क्या ये सच नहीं है कि एक औरत ना तो फास्ट कर सकती है, ना ही इबादत कर सकती है अपने menstrual cycle में? The woman replied in the affirmative. He said, this is the deficiency in her religion, और यही तो उसकी नाकाबिलियत है अपने मज़हब के तौर पे। तो अल्लाह के अपोस्टल, अल्लाह के रसूल के हिसाब से तो आधा से ज़्यादा औरतें जो हैं वो भी नर्क में सड़ने वाली हैं। और मुझ जैसी लड़कियां मुझ जैसी लड़की तो जिसने शिर्क किया है, जो रसूल के और अल्लाह के ख़िलाफ़ बोलती है, वो तो डेफिनेटली जो है जहन्नुम में जाने वाली है। लेकिन ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचिए, वो मुस्लिम्स जो खुद के लिए खुश होते हैं, जो सोचते हैं कि हमें जन्नत मिलेगा और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लिया जाएगा, ज़रा अपने दिल पे हाथ रख कर के सोचिए कि अगर वाकई कोई ऐसा रसूल अल्लाह है, ऐसा कोई खुदा है जो आपको जन्नत फ़राहम करेगा, तो आपके वो नॉन मुस्लिम्स दोस्त, वो लोग जो बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने आपका कभी बुरा नहीं किया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की, आपके लिए कितने ही बलिदान दिए, आपके दोस्त बन के, आपको मुश्किल वक्त में दिलासा दिया, आपको अपने घर में खाने पर बुलाया, अपने घर में आपका स्वागत किया, आपको तोहफे दिए, आपको देख कर के मुस्कुराए, आपसे प्यार किया, आप पे यकीन किया, आपकी बातों पे विश्वास किया, वो लोग जहन्नुम में जाएंगे, उनके ऊपर अल्लाह तशद्दुद करेगा, वो लोग दुनिया भर की तकलीफ़ों से गुज़रेंगे, नाकाबिल बर्दाश्त दर्द से गुज़रेंगे, वो भी आखिरी वक्त तक। तो जब आप मुसलमान जहन्नुम से बचकर जन्नत के ऐश ले रहे होंगे, आपके यही अच्छे दोस्त जो कि नेक दिल थे, जिन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया,
आपको अपना भाई समझकर अपने गले से लगाया, उन्हें अल्लाह जहन्नुम में जलाएगा। अगर इस बात को सुन के आपके दिल को सुकून मिल रहा है, आपको खुशी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझ जैसी लड़की जो कि इस्लाम की दुश्मन है, बहुत से बिलीवर्स मुझसे नफ़रत करते हैं। मैं जानती हूँ बहुत से बिलीवर्स मुझे पसंद नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि सोचकर खुश होते हैं और अपने दिल को दिलासा देते हैं कि मेरे जैसी लड़की कभी जन्नत नहीं जाएगी, मुझे अल्लाह जहन्नुम की आग में जलाएगा। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सच में कोई खुदा है और अल्लाह है, तो वो मुझे कल क्या आज ही जहन्नुम में भेज दे, क्योंकि मेरे दिल से जहन्नुम का खौफ और जन्नत का लालच दोनों ही जा चुका है। मेरे दिल से अल्लाह और जहन्नुम का खौफ मिट चुका है, और अब मुझे अल्लाह जैसी चीज़ से डर नहीं लगता। अल्लाह रहम वाला नहीं है, ये बस मोहम्मद के दिमाग की बनाई हुई सोच है, एक इमेजिनेशन है, और ये बात मैं समझ चुकी हूँ। और मेरा ऐसा कहने से आप मुझसे नफ़रत करते हैं तो करें, आपको पूरा हक है मुझसे नफ़रत करने का। लेकिन मैं आपसे नफ़रत नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक मुसलमान बच्चे को बचपन से कुरान और हदीस की तालीम कुछ इस तरह दी जाती है कि उसके लिए इंसानियत के मायने दुनिया में रहने वाले लोगों से बहुत अलग होते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, वो इंसान जो एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, बचपन से उसे इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह की तालीम दी गई, उससे प्यार करना सिखाया गया, उसके दिल में किसी ऐसे इंसान के लिए कैसी फीलिंग्स होगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता है, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया। वैसे ही ऐसे नॉन मुस्लिम्स और वो लोग जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी होती है। उनके खुद के परिवार वाले उनसे नफ़रत करने लगते हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिनके साथ उसने अपना बचपन बिताया, उसे नफ़रत की नज़र से देखते हैं, उसे डिसोन कर देते हैं, उससे इतनी नफ़रत करते हैं कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही रीज़न है कि हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों को नहीं बता सकते, दूसरों से छुप के रहते हैं। हम में से बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस्लाम कब का छोड़ दिया, लेकिन वो इस बारे में नहीं बोलते, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही है जो दूसरों के सामने आकर इस्लाम की सच्चाई बयां करते हैं, इस उम्मीद में कि आप जैसे मुसलमान, आप जैसे बिलीवर्स के दिल से, आपके मन से अल्लाह और जहन्नुम का खौफ मिटा सके और जन्नत जाने की जो लालच है उसे दूर कर सके। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोग भी। ये दुनिया की खूबसूरती, इस दुनिया को जीने के लिए इस खौफ, इस डर से और जन्नत के लालच से आज़ाद होने की ज़रूरत है। जब जन्नत का लालच हट जाएगा, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको एक ज़िंदगी मिली है। आप इस दुनिया में पैदा होते हैं और आपके मरने के बाद आपको इसी धरती में दफना दिया जाएगा। आपके जो ये कुछ वक्त है, कुछ समय है, इसे किसी डर या खौफ या लालच के आड़ में मत बर्बाद करिए। और अगर आप मुझसे नफ़रत करते हैं तो करिए, कम से कम मुझे गलत साबित करने के लिए ही इन्हीं कुरान की आयतों को तफसीरों के साथ पढ़िए, खुद से पढ़िए, खुद से जायज़ा करिए। मुझे गलत साबित करने के लिए सही, लेकिन हदीसों में लिखे हुए मायनों को समझिए। अपनी आंखें खोलिए, अपने और अपने आने वाली नस्ल पर इतनी मेहरबानी करिए। इस्लाम छोड़िए। शुक्रिया।